Hello friends, welcome to my channel The Easy Gate. I am Rahul Gupta. If you are new to my channel, please subscribe, share and like video. Don't forget to press the bell icon to get the latest update and provide your valuable comments. हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इजी गेट। तो हम एनालॉग की सीरीज स्टार्ट कर चुके थे और एनालॉग की सीरीज में हमने काफ़ी लेक्चर कर लिए हैं। हम डायोड एप्लीकेशन पढ़ रहे थे। हमने डायोड में दो तरीके के सर्किट पढ़े हैं। एक क्वेश्चन किए थे जब डायोड में सिर्फ डीसी सप्लाई लगी हो, एक तरह के क्वेश्चन किए थे जब डायोड में सिर्फ एसी सप्लाई लगी हो। हमने दोनों तरह के क्वेश्चन किए हुए हैं, डीसी और एसी दोनों के लिए क्वेश्चन किए हुए हैं। आज हमें क्वेश्चन करने हैं कि डायोड में डीसी और एसी दोनों तरह की सप्लाई लगी हो, तब क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन को हमें सॉल्व करने के लिए अगर आप इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व करो, जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें एक एसी सप्लाई भी है बी है जिसकी पीक वैल्यू दे रखी है 2 वोल्ट, और एक डीसी सप्लाई भी लगी है 10 वोल्ट, और एक लोड रेजिस्टेंस आर है, और एक सिलिकॉन डायोड है। सिलिकॉन डायोड का मतलब उसका कट इन वोल्टेज है 0.7 वोल्ट। ठीक, तो इस तरह के क्वेश्चन में हम रिस्पॉन्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे? बाय यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम, कि अपने पास एसी और डीसी दोनों हैं। एक बार में हम डीसी को कंसीडर करेंगे और डीसी एनालिसिस करेंगे, और एक बार में हम एसी को कंसीडर करेंगे और उसका एसी एनालिसिस करेंगे। हमें दोनों एनालिसिस अलग अलग करने पड़ेंगे। गेट में भी क्वेश्चन आया हुआ है, उसमें दो क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन था डीसी एनालिसिस से और एक क्वेश्चन था एसी एनालिसिस से। दोनों आपके क्वेश्चन थे एक साथ। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे प्रोसीड करेंगे? सबसे पहले हमें देखना होगा कि इस क्वेश्चन में जो डायोड की ऑपरेशन है, जो डायोड का स्टेट है, वो एसी इनपुट पर डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या फिर इसकी कंप्लीट साइकिल के लिए ऑन है। तो हमने ऑन करने के लिए क्या बताया था कि डायोड को सबसे पहले ओपन कर दो, और अगर प्रैक्टिकल डायोड है तो सबसे पहले उसको एनालिसिस करने से पहले उसकी कट इन वोल्टेज और एक आइडियल डायोड से रिप्लेस कर दो। ठीक है, मैं कर देता हूँ। तो देखो अपना जो सर्किट बनेगा कुछ ऐसा बनेगा। यहाँ पर डायोड है और इसको मैं कट इन वोल्टेज की बैटरी से रिप्लेस कर देता हूँ, जिसकी वैल्यू होती है 0.7 वोल्ट, क्योंकि सिलिकॉन दिया हुआ है। यहाँ पे लगा हुआ है बीएस। ठीक है, लगा देते हैं बीएस। और यहाँ पे लगा हुआ है 10 वोल्ट, लगा देते हैं 10 वोल्ट। और यहाँ पे लगा हुआ है आरएल, ये लगा हुआ है आरएल। अब हमें देखना ये है कि डायोड ऑन कब होगा, ऑफ कब होगा। इनपुट की बीएस की किस वैल्यू के लिए डायोड ऑन होगा और डायोड ऑफ होगा, देख लेते हैं जरा। तो हम क्या करते थे कि हम डायोड को ओपन कर देते थे। हम डायोड को ओपन कर देंगे और यहाँ पे नाम दे देंगे प्लस माइनस बी ओ सी। ये तो है ही 0.7 वोल्ट, ये बीएस है, और ये 10 वोल्ट है। ठीक है, और ये आरएल है। तो जैसे ही मैंने डायोड को ओपन किया तो शायद इस रेजिस्टेंस में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी, तो इसका मतलब यहाँ पर कोई भी ड्रॉप नहीं होगा। अगर यहाँ पर कोई भी ड्रॉप नहीं होगा तो सिंपल क्या करो, यहाँ पर केवीएल लगाओ। जब केवीएल लगाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, माइनस का 10। तो जब भी हम एसी में केवीएल लगाते हैं तो यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, माइनस का बीएस प्लस बीओसी प्लस 0.7 इक्वल टू 0। तो यहाँ से बीओसी आई थिंक आपको मिलेगी बीएस प्लस का 9.3 वोल्ट। ये आपको मिलेगी बीओसी इक्वल टू बीएस प्लस 9.3 वोल्ट। अब हमें देखना ये है कि इनपुट की किस वैल्यू के लिए डायोड ऑन है। तो हम देख लेते हैं कि डायोड विल बी ऑन। पहला केस, डायोड विल बी ऑन इफ, क्या कंडीशन होती थी, बी ओ सी ग्रेटर देन 0। जिसने ये सारी क्लास नहीं देखी है तो एक बार जाके ये सारी क्लास देखें, आपको मिल जाएंगे कि मैंने क्वेश्चन कराए हुए हैं कि सिर्फ डीसी सोर्स लगे हों, सिर्फ एसी सोर्स लगे हों, तो हम डायोड की स्टेट कैसे देखते हैं, कब ऑन होगा कब ऑफ होगा। तो बीओसी ग्रेटर देन 0 के लिए क्या होगा, BS प्लस 9.3 शुड बी ग्रेटर देन 0। इसका मतलब BS शुड बी ग्रेटर देन माइनस 9.3 वोल्ट। इसका मतलब BS की वैल्यू माइनस 9.3 वोल्ट से ज्यादा होनी चाहिए, तभी जाके डायोड ऑन होगा। बट अगर आप ऑब्जर्व करो BS को, BS क्या है, BS तो एक प्लस माइनस 2 वोल्ट का एक ऐसी सिग्नल है। अगर मैं बोलूं कि BS एक साइनस प्लस सिग्नल है तो BS कुछ ऐसे ड्रॉ होगा, BS कुछ ऐसे ड्रॉ होगा लाइक दिस। ये वैल्यू है 2 वोल्ट और ये वैल्यू है माइनस 2 वोल्ट। दिस इज BS।
ये होगा। इसका मतलब कि BS की वैल्यू तो हमेशा -9.3 वोल्ट से ज्यादा है। इसका मतलब ये हो गया कि BS की कंप्लीट साइकिल के लिए डायोड ऑन होगा। यहाँ पर डायोड की स्टेट इनपुट AC इनपुट पर डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि इसमें DC भी लगी हुई है। DC की वजह से डायोड ऑलरेडी ऑन हो रहा है और AC की कंप्लीट साइकिल के लिए डायोड यहाँ पर ऑन है। इसका मतलब ये कोई हाफ वेव रेक्टिफायर नहीं है। यहाँ पे आपकी ऑपरेशन अलग ही हो जाएगी कि AC की कंप्लीट साइकिल के लिए डायोड ऑन होगा। इस समय लोड के अक्रॉस DC वोल्टेज भी होगा, AC वोल्टेज भी होगा, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव के लिए ऑन हो जाए, नेगेटिव के लिए ऑफ हो जाए। नहीं, AC इनपुट की कंप्लीट साइकिल के लिए डायोड ऑन होगा। तो अब इस तरह के क्वेश्चन हम सॉल्व कैसे करेंगे? हम सॉल्व करेंगे सुपरपोजिशन थ्योरम से, कि सबसे पहले हम इसमें DC कंसीडर करेंगे, फिर इसमें AC कंसीडर करेंगे, और जो दोनों का आउटपुट निकलेगा दोनों को हम ऐड कर देंगे। AC प्लस DC को हम ऐड कर देंगे और फिर वेवफॉर्म बनाएंगे, देखेंगे जरा आउटपुट क्या आएगा। जो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम DC को कंसीडर करते हैं और उस समय हम AC को शॉर्ट कर देंगे, और जब हम AC को कंसीडर करेंगे तो DC को शॉर्ट कर देंगे। तो देखेंगे जरा पहला केस नंबर 1, when DC supply is considered। इस तरह के क्वेश्चन टोटली डिपेंड करते हैं कि आपको क्वेश्चन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है, आप क्वेश्चन से क्या क्या इन्फॉर्मेशन निकाल पा रहे हो, टोटली उसी पर डिपेंड करेगा। जब हमने DC सप्लाई को कंसीडर किया तो AC को हमें क्या करना पड़ेगा? AC को हम शॉर्ट कर देंगे, ठीक है। तो अपने पास DC हो गई है और इसको हमने रिप्लेस कर दिया 0.7 वोल्ट से, और ये RL है। RL की वैल्यू कितनी है? 2 किलो ओम। दिस इज 0.7 वोल्ट, क्योंकि डायोड ऑन है, क्योंकि ये 10 वोल्ट है। 10 वोल्ट इज सफिशिएंटली लार्ज, तो हम इसको क्या करेंगे? इसको ऑन मान लेंगे और 0.7 वोल्ट से रिप्लेस कर देंगे, ठीक। अब हमें यहाँ पे करंट निकालनी है। करंट कितनी होगी? तो I की वैल्यू निकाल लेते हैं और यहाँ पे B नॉट की वैल्यू निकाल लेते हैं, जो DC वैल्यू होगी बेसिकली। तो ये क्या होगी? ये भी IDC वैल्यू होगी। देखते हैं यार कितनी होगी। -10 प्लस 0.7 प्लस IDC इंटू 2 किलो ओम इक्वल टू 0। तो यहाँ पे IDC की वैल्यू कितनी आएगी? अगर मैं IDC की वैल्यू बोलूँ तो कितनी आएगी? IDC इक्वल टू 10 माइनस 0.7 डिवाइड बाई 2 किलो ओम। आई थिंक यू विल गेट 4.65 मिली एम्पियर। तो जो IDC की वैल्यू आई है वो आई है 4.65 मिली एम्पियर। तो इस समय B नॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? B नॉट अगर मैं DC की वैल्यू बात करूं तो कितनी हो जाएगी? 4.65 मिली एम्पियर इंटू 2 किलो ओम। आई थिंक यू विल गेट 9.3 वोल्ट। 9.3 वोल्ट। तो ये हो गया आपका DC एनालिसिस। जब आपने DC सप्लाई अप्लाई की है तो उस समय DC करंट आई है 4.65 मिली एम्पियर और DC वोल्टेज आया है 9.3 वोल्ट। अब हमें क्या करना है? अब hमें AC अप्लाई करना है। इंपोर्टेंट यही है कि जब हम AC अप्लाई करेंगे तो हम डायोड को कैसे रिप्लेस करेंगे। सेकेंड केस कि व्हेन AC सप्लाई इज कंसीडर्ड। तो जब हम AC सप्लाई कंसीडर करेंगे तो हम डायोड को रिप्लेस करेंगे। डायोड should be replaced with AC रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। ये टोटली डिपेंड करेगा कि आपको क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। अगर क्वेश्चन कुछ ऐसा है आपको निकालना पड़ेगा, क्वेश्चन को देखकर पहचानना पड़ेगा कि इसमें AC रेजिस्टेंस कंसीडर करना है कि नहीं करना है। जैसे अभी मैं एक गेट का क्वेश्चन कराऊंगा, उसमें आपको ऑप्शन देखकर पहचान में आ जाएगा कि इसमें AC रेजिस्टेंस कंसीडर करना भी है कि नहीं करना है, ठीक। तो हम उसको AC रेजिस्टेंस रिप्लेस करेंगे जिसकी वैल्यू होती है ईटा BT अपॉन IDC। अब जो ईटा है वो बेसिकली अलग अलग बुक में अलग अलग दिया जाता है। जो ईटा डिपेंड करता है वो आपके DC करंट पे डिपेंड करता है। अगर DC करंट बहुत स्मॉल है तो ईटा इक्वल टू 1 फॉर लार्ज वैल्यू ऑफ करंट।
for large value of current and eta equal to 2 for small value of current। तो अभी करंट क्या है, अभी आपकी करंट है लगभग ये आ रही है आपकी करंट 4.65 मिली एम्पियर। तो ईटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 1 कंसिडर करेंगे तो आर की वैल्यू कितनी निकलेगी, आर या फिर एसी रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी आएगी, एसी रेजिस्टेंस की वैल्यू, एसी रेजिस्टेंस आएगा आर इक्वल टू बीटी, बीटी की वैल्यू होती है 26 मिली वोल्ट डिवाइड बाई आईडीसी की वैल्यू आपने निकाल लिया, आईडीसी की वैल्यू है 4.65 मिली एम्पियर। जब आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट 5.59 ऑफ वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस। जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी वो बहुत स्मॉल होगी। तो अगर आप देखो आर की वैल्यू 5.59 ओम और जो आपका सीरीज में रेजिस्टेंस लगा है वो है 10 किलो ओम, इसका मतलब इसका इफेक्ट तो बहुत कम होगा। बट कई बार क्या होगा, इसका इफेक्ट हमें कंसीडर करना पड़ेगा। जैसे अभी मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा उसमें आपको इसका इफेक्ट कंसीडर करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपका आंसर 0 आ जाएगा। जैसे अभी मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा, बट इस क्वेश्चन को लेके चलते हैं। अभी आर की वैल्यू है 5.59 ओम। तो अब हम डायोड को इस रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देंगे तो अपना सर्किट कैसा दिखेगा। यहाँ पे एक एसी सोर्स है बी एस, एक रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू हमने निकाल ली है 5.59 ओम और ये वैल्यू है सॉरी दिस इज 2 किलो ओम, ये वैल्यू है 2 किलो ओम। इसकी कंपैरिजन में 5.59 ओम बहुत कम है। 5.59 और 2 किलो ओम मतलब 2000 ओम, बहुत ज्यादा है। अब हमें निकाल ली है इस आउटपुट की पीक वैल्यू कितनी होगी और यहाँ पर ड्रॉप कितना होगा, क्योंकि हमने डीसी में ड्रॉप कितना माना था 0.7 वोल्ट जो कि फिक्स था डीसी ड्रॉप। अब एसी ड्रॉप निकालना है, एसी ड्रॉप कितना होगा। तो बीएस की पीक वैल्यू कितनी थी, इसकी पीक वैल्यू थी पीक इक्वल टू 2 वोल्ट, पीक इक्वल टू 2 वोल्ट। तो बी नॉट की पीक कितनी होगी, अगर मैं बोलूं बी नॉट की पीक की वैल्यू कितनी होगी, बी नॉट की पीक की वैल्यू होगी बी एस पीक, सिंपल वोल्टेज डिवाइडर रूल लगा देना है, 2 किलो ओम डिवाइड बाई 2 किलो ओम प्लस 5.59 ओम। डीएस पीक की वैल्यू है 2 वोल्ट इंटू 2K डिवाइड बाई 2K प्लस 5.59 ओम। You will get 1.99 वोल्ट, 1.99 वोल्ट। ये हो गई आपकी एसी पीक की वैल्यू। अगर मैं बीडी पीक निकालूं तो बीडी पीक कितना होगा, बीडी पीक की वैल्यू होगी बीएस पीक और माइनस बी नॉट पीक। इसमें से इसका ड्रॉप घटा दो तो सिंपल 2 माइनस 1.99 यू विल गेट 10 मिली वोल्ट या फिर लिखे 0.01 वोल्ट, 0.01 वोल्ट। अब देखो मैं यहाँ पे वेवफॉर्म बनाने वाला हूँ कि एसी और डीसी को दोनों को मर्ज करूंगा तो आपका आउटपुट वेवफॉर्म कैसा दिखेगा। अगर मैं यहाँ पे बी नॉट की वेवफॉर्म बनाऊं, सबसे पहले मैं बी नॉट के लिए बनाता हूँ। तो जब हमने सिर्फ डीसी अप्लाई की थी तब एक डीसी वोल्टेज आया था 9.3 वोल्ट, तब एक डीसी वोल्टेज था 9.3 वोल्ट। जब हमने एसी अप्लाई की तो एसी भी इसमें सुपर इम्पोज हो जाएगी और एसी की पीक कितनी आएगी, एसी की पीक आई है 1.99 वोल्ट। इसका मतलब इसके ऊपर एसी सुपर इम्पोज हो जाएगी। तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी दिस इज 9.3 प्लस 1.99 यू विल गेट 11.29 वोल्ट और इसकी वैल्यू आ जाएगी 9.3 माइनस 1.99 यू विल गेट 7.31 वोल्ट। ये मिलेगी आपको आउटपुट, आउटपुट में एसी भी है और आउटपुट में डीसी भी है। ठीक है, अगर मैं बीडी की बात करूं तो बीडी क्या होगा, यहां से हम एक कंक्लूजन निकालेंगे। बीडी की वैल्यू कितनी होगी, अगर मैं बीडी को ड्रॉ करूं तो जो हमने डीसी कंसीडर की थी तो जो डायोड के अक्रॉस ड्रॉप माना था वो हमने माना था 0.7 वोल्ट, ये एक फिक्स वोल्टेज था 0.7 वोल्ट। जब हमने एसी कंसीडर किया तो इसमें बहुत कम चेंज हुआ, ये तो बहुत कम चेंज हुआ क्योंकि इसका रेजिस्टेंस बहुत कम था। कितना हुआ, उसका ड्रॉप आया 0.01 वोल्ट पीक। इसका मतलब जब आप इसमें ऐड करोगे तो ये बन जाएगा 0.7 प्लस 0.01 दैट मीन्स यू विल गेट 0.71 वोल्ट और ये वाली वैल्यू कितनी आएगी 0.7 माइनस 0.01 वोल्ट। आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी कि यहाँ पे चल क्या रहा है बेसिकली।
यहाँ पे जो आपकी वैल्यू होंगी, जो भी वैल्यू होंगी उसमें एसी भी होगी और उसमें डीसी भी होगी, क्योंकि यहाँ पे एसी की कंप्लीट साइकिल के लिए डायोड ऑन हो रहा है। तो डायोड के ऑपरेशन से कहाँ पे इफेक्ट हो रहा है बेसिकली, क्या एसी पीक पर, क्या एसी स्विंग पर ज्यादा इफेक्ट हो रहा है? नहीं, एसी स्विंग पर ज्यादा इफेक्ट नहीं हो रहा है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपकी डीसी वैल्यू पर इफेक्ट हो रहा है। ये जो है इतना, ये आपकी डीसी है, यहाँ पे जो है ये आपकी डीसी है। एसी स्विंग तो बहुत बहुत कम है, कितना है 0.01 वोल्ट, और यहाँ पर अगर देखें तो 9.3 के कंपेरिजन में 1.99 बहुत कम है। तो यहाँ पे एसी स्विंग में ज्यादा अंतर नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चन अब आपको समझ में आ रहे होंगे कि आपको सॉल्व कैसे करने हैं, पीक वैल्यू कैसे निकालनी है, डीसी वैल्यू कैसे निकालनी है। तो यहाँ पे जो हमने रेजिस्टेंस निकाला है 5.59, ये टोटली डिपेंड करेगा आपके क्वेश्चन पे। अभी तक हम क्या मान रहे थे, अभी तक हम इसको शॉर्ट मान रहे थे, क्योंकि ये रेजिस्टेंस बहुत कम है कंपेरिजन टू अदर रेजिस्टेंस। अगर मैं यहाँ पे देखूं रेजिस्टेंस है 2 किलो ओम, और 2 किलो ओम के कंपेरिजन में 5.59 बहुत बहुत कम है। मैं इसको शॉर्ट भी कर सकता हूँ। आप देख भी सकते हो कि यहाँ पे वोल्टेज आया 1.99 वोल्ट, ये अप्रोक्सीमेटली 2 वोल्ट के बराबर ही है, इसकी पीक वैल्यू के बराबर ही है। तो हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन को देखकर समझ में आएगा हमें एसी रेजिस्टेंस मानना है कि नहीं मानना है। देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं इसका। तो क्वेश्चन है कुछ ऐसा, क्वेश्चन ये है कि इन द सर्किट शोन बिलो एज्यूम दैट द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द फॉरवर्ड बायस डायोड इज 0.7 वोल्ट। ये आपको डीसी वोल्टेज ड्रॉप दिया हुआ है। द थर्मल वोल्टेज वीटी इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 25 मिली वोल्ट दिया हुआ है। द स्मॉल सिग्नल इनपुट वी की वैल्यू दी है बीपी कॉस ओमेगा टी, बीपी की वैल्यू दी है 100 मिली वोल्ट। तो पहला क्वेश्चन था, इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है वो कुछ है द बायस करंट आईडीसी थ्रू द डायोड, आईडीसी की वैल्यू निकालनी है। और सेकंड क्वेश्चन था द एसी वोल्टेज बीएसी की वैल्यू निकालनी है। तो देखो इसमें एसी भी दिया हुआ है, इसमें डीसी भी दिया हुआ है, हमें दोनों कंसिडर करने हैं और दोनों को अलग अलग कंसिडर करना पड़ेगा। हमें डीसी एनालिसिस भी करना है और हमें एसी एनालिसिस भी करना है। जब हम डीसी एनालिसिस करेंगे तब हम क्या करेंगे, एसी को शॉर्ट कर देंगे और डायोड को उसके डीसी वोल्टेज 0.7 वोल्ट से रिप्लेस करेंगे। तो पहले क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे देखेंगे कि डीसी एनालिसिस, सबसे पहले हम करेंगे इसका डीसी एनालिसिस। तो डीसी एनालिसिस के लिए हम एसी को शॉर्ट कर देंगे, अपने पास सिर्फ डीसी होगी जिसकी वैल्यू दी गई है 12.7 वोल्ट, आई होप 12.7 वोल्ट। एक रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू है 9900 ओम। तो हम चारों डायोड को क्या करेंगे, उसकी कट इन वोल्टेज उसके डीसी वोल्टेज से रिप्लेस कर देंगे जिसकी वैल्यू है 0.7 वोल्ट। तो दिस इज 0.7 वोल्ट, दिस इज ऑल्सो 0.7 वोल्ट, 0.7 वोल्ट, और ये भी 0.7 वोल्ट। हमें निकालनी इस समय डीसी करंट कितनी होगी, तो आईडीसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आईडीसी की वैल्यू हो जाएगी 12.7 माइनस ये टोटल हो जाएगा 2.8 डिवाइड बाई 9900, यू विल गेट 1 मिली एम्पियर। जो आईडीसी की वैल्यू आएगी वो आएगी 1 मिली एम्पियर। आई थिंक ऑप्शन में होगा, ऑप्शन ए है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो उसने क्वेश्चन पूछा है बेसिकली उसने एसी एनालिसिस और डीसी एनालिसिस दोनों को अलग अलग पूछा है। जब उसने डीसी एनालिसिस करवाया तब उसने डीसी करंट पूछी है जिसकी वैल्यू आई 1 मिली एम्पियर। अब ये करंट क्या है मिली एम्पियर में, अगर मिली एम्पियर में तो ईटा की वैल्यू हम 1 कंसीडर करेंगे और एसी रेजिस्टेंस निकालेंगे। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि एसी रेजिस्टेंस हमें निकालना है कि नहीं निकालना है। अगर आप ऑब्जर्व करो, अगर मैं इसको एसी रेजिस्टेंस से रिप्लेस नहीं करूंगा, शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करूंगा, तब तो शायद एसी वोल्टेज 0 आएगा, और शायद हमें ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है चारों में से कि 0 आंसर हो। इसका मतलब इतना श्योर है कि इस क्वेश्चन में एसी रेजिस्टेंस को कंसीडर किया गया है। एसी रेजिस्टेंस हमें निकालना ही पड़ेगा, चाहे वो जितना भी है, चाहे वो कम से कम आए, बट हमें निकालना ही पड़ेगा वो एसी रेजिस्टेंस कितना होगा। देख लेते हैं जरा वो एसी रेजिस्टेंस कितना होगा। तो सेकंड क्वेश्चन के लिए एसी एनालिसिस करेंगे। एसी एनालिसिस के लिए सबसे पहले तो हमें एसी रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा जो कि होता है ईटा वीटी अपॉन आईडीसी। ईटा की वैल्यू हम क्या ले लेंगे यहाँ पे 1, क्योंकि करंट मिली एम्पियर में है तो ईटा की वैल्यू हम ले लेंगे 1। तो ये वैल्यू कितनी आएगी 1 इंटू इसकी वैल्यू दी है 25 मिली वोल्ट और आईडीसी की वैल्यू आई है 1 मिली एम्पियर, यू विल गेट 25 ओम। तो अब हम क्या करेंगे, चारों के चारों डायोड को इसके एसी रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देंगे। तो अपना जो सर्किट बनेगा वो कैसा बनेगा, अब हम डीसी को शॉर्ट कर देंगे, हम सिर्फ इनपुट वी आई लेंगे, एसी इनपुट,
ये रेजिस्टेंस तो जो कहते हैं जिसकी वैल्यू है 9900 ओम, इसको हम रिप्लेस कर देंगे 25 ओम, इसको भी 25 ओम, इसको भी 25 ओम और इसको भी 25 ओम। चारों रेजिस्टेंस को हमने उसके डीसी रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दिया 25 ओम, 25 ओम, 25 ओम, 25 ओम। हालांकि ये रेजिस्टेंस बहुत कम है, ये रेजिस्टेंस 9900 के कंपेयर में बहुत कम है, बट अगर मैं इसको शॉर्ट ले लूंगा तो आउटपुट की वैल्यू 0 आएगी और हमें चारों ऑप्शन में कोई भी वैल्यू 0 नहीं दी गई है। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे ये डीसी, अगर हमें एसी वैल्यू निकालनी है तो हमें ये रेजिस्टेंस कंसीडर करना ही पड़ेगा। तो बी एसी की वैल्यू कितनी आएगी? बी एसी की वैल्यू आ जाएगी, वोल्टेज डिवाइडर रूल से कर दो तो ये बन जाएगा टोटल 100 डिवाइड बाई सॉरी 9900 प्लस 100 और इंटू बी आई, यू विल गेट 100 डिवाइड बाई 10,000 इंटू बी आई की वैल्यू है 100 मिली वोल्ट इंटू, ये आपको दिया गया है इनपुट कितना है 100 मिली वोल्ट इंटू कॉस ओमेगा टी, यहाँ पे रख देते कॉस ओमेगा टी, यू विल गेट 1 कॉस ओमेगा टी, ये मिली वोल्ट। तो जो एसी वोल्टेज आएगा वो आएगा 1 cos ओमेगा टी मिली वोल्ट। ये ऑप्शन देख लेते हैं जरा, ऑप्शन है बी, आंसर है 1 cos ओमेगा टी मिली वोल्ट। तो यही आपका क्या हो जाएगी? एसी आउटपुट वोल्टेज हो जाएगी, बी एसी की वैल्यू हो जाएगी। तो आई होप इस तरह के क्वेश्चन आपको क्लियर हुए होंगे कि कहाँ पे हमें एसी रेजिस्टेंस लेना है, कहाँ पे नहीं लेना है। तो अब आगे जितने भी क्वेश्चन ऐसे आएंगे, अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हमें करना क्या है? सबसे पहले हमें डीसी एनालिसिस करना है और डीसी एनालिसिस करके हमें उसकी डीसी करंट निकालनी है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं आईईएस में, कई बार कन्वेंशनल में भी क्वेश्चन आया हुआ है कि आपको एसी की वैल्यू निकालनी होती है या फिर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी की वैल्यू निकालनी होती है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? कोई भी सर्किट होगा सबसे पहले हमें डीसी एनालिसिस करना है और डीसी एनालिसिस करके हमें डीसी करंट निकालनी है, डायोड के थ्रू डीसी करंट कितनी होगी। फिर उसके बाद हम एसी एनालिसिस करेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन कन्वेंशनल में भी आए हुए हैं। आईईएस की कन्वेंशनल में है कि डायोड में आपको कट ऑफ फ्रिक्वेंसी निकालनी होती है, तो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी आपको एसी एनालिसिस से ही निकलेगी। तो अगर आपको एसी एनालिसिस करना है सबसे पहले डीसी एनालिसिस करके आप डीसी करंट निकालो, फिर उसका एसी रेजिस्टेंस से उसको रिप्लेस कर दो एसी इक्विवेलेंट सर्किट में। आई होप ऐसे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे कि हमें ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। इफ यू रियली लाइक माय वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।